Radhe Radhe everyone. As you all know, we are doing the topic reported speech. In our previous class also we discussed the rules of the topic reported speech. So today we are discussing about the reporting verb. जैसा कि हमने कल की क्लास में भी पढ़ा था ना कि एक पर्टिकुलर सेंटेंस जो भी आपको गिवन होता है डायरेक्ट वे में इनडायरेक्ट वे में, तो जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसमें हमारे पास एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है और एक उसका जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज होता है दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। और मैं यहाँ पे उनकी शॉर्ट फॉर्म को यूज कर रही हूँ, RV मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और RS मतलब रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा देखिए, पजल नहीं होना है आपको, एक तो साथ साथ नोट्स बनाने हैं और पजल नहीं होना है। सबसे पहले मैं सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने कल भी बताया था ना कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस को चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा काम होता है ये चेक करना कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब क्या कहती है, कि दैट वी नीड टू चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच और नॉट। सिर्फ पहले हम ये देखते हैं, तो मैं उसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस सेज या से आ जाए आपका, या फ्यूचर टेंस विल से ऐसी फॉर्मेशन आ जाए, देन देयर विल बी नो चेंज इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर टेंस में आई हुई है, से सेज या विल से आया हुआ है, तो आपका रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस चेंज नहीं होता। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन योर प्रीवियस क्लास दैट देयर विल बी चेंज इन द प्रोनाउन एंड टाइम एंड प्लेस वर्ड्स डेफिनेटली। ठीक है, तो वो चेंज आप करेंगे, लेकिन आपका टेंस चेंज नहीं होगा। देन अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपकी अगर पास्ट टेंस में है, जैसे मान लीजिए आपका सेड आया हुआ है, देन डेफिनेटली देयर विल बी चेंज इन द रिपोर्टेड स्पीच, मतलब कि वहाँ पे आपका टेंस चेंज होगा। अकॉर्डिंगली जो भी टेंस आपका दिया हुआ होगा उससे आप वन स्टेप बैक चले जाएंगे। ठीक है, वो हम लेटर डिस्कस करेंगे। फर्स्टली सिर्फ आप इस चीज़ को नोटिस कीजिए, तो यहाँ पे तो कोई चेंज है ही नहीं। अब ये तो था आपका रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है ना, जैसे रिपोर्टेड स्पीच में आपके 5 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गया, क्वेश्चन वाला सेंटेंस आ गया, या एक आपका सिंपल सेंटेंस आ गया। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगी कि सेंटेंस के टाइप के अकॉर्डिंग आप कनेक्टर किस तरीके से यूज करते हैं या किस तरीके से चेंजेस होते हैं। ठीक है ना, देखिए एक बार। तो देखिए बेटा, अब ये जो रूल्स है ना, ये आपके कनेक्टर्स के रिगार्डिंग है, जो सेंटेंसेस के टाइप के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले देखिए आपका स्टेटमेंट्स या डिक्लेरेटिव, जो सबसे सिंपल होता है, जिसमें जस्ट एक जनरल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो उसमें आप क्या करते हो, आप जनरली उसको दैट से कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना, सेड दैट, टोल्ड दैट, आस्क्ड दैट, तो दैट से कनेक्ट करते हैं, कनेक्टर दैट यूज होता है। ठीक है ना। उसके बाद आपका अगर कोई क्वेश्चन वे में आया हुआ हो, तो देखिए आपके क्वेश्चन हमने पहले भी ये चीज़ें डिस्कस की हैं। आपके क्वेश्चन आप 2 तरीके से पूछ सकते हैं। एक आपके क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। ठीक है ना बेटा, जिसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे आपने पूछ लिया डू यू हैव अ ब्लू पेन, तो आप आंसर कैसे दे देंगे, येस और नो में आंसर दे देंगे। ठीक है ना, तो ये तो आपकी येस नो वाले हो गए। देखो मैंने कैटेगराइज वाले से किया है, तो वहाँ तो आप किससे कनेक्ट करते हो, ई फॉर वेदर लगा के कनेक्ट करते हो, येस नो आंसर वाले उनके अंदर क्वेश्चंस के अंदर। और एक होते हैं आपके WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस, तो उसमें क्या होता है, एज अ कनेक्टर जो भी WH वर्ड आपको दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, आप उसी को एज अ कनेक्टर यूज कर देते हैं। ठीक है ना, उस क्वेश्चन जो सेंटेंस है उसको WH वर्ड को लगा के बाकी के सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। सो इन इनडायरेक्ट स्पीच वी यूज फुल स्टॉप इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है। उसके बाद आपके इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें देखिए आपको सेंस देखनी होती है कि आपकी रिक्वेस्ट है, कमांड है, ऑर्डर है। ठीक है, किसी चीज़ के लिए मना किया गया, फॉरवर्ड किया गया है ना, तो उस सेंस में, तो वो जैसे आपकी सेंस होगी उसी हिसाब से आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज हो जाती है। रिक्वेस्टेड टू, ऑर्डर टू, फॉरवर्ड टू, है ना, इस तरीके से। और साथ में कनेक्टर क्या यूज हो जाता है आपका, टू, दैट इफ, इन सब की बजाय आपका क्या यूज हो जाता है, टू यूज हो जाता है। जैसे कि द गार्डनर फॉरबेड टू प्लग द फ्लावर्स, फॉरबेड टू प्लग द फ्लावर्स, इस तरीके से टू यूज हो जाता है। और साथ में आपकी सेंस के अकॉर्डिंगली जो वर्ब होती है वो यूज हो जाती है। रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, एडवाइस है, क्या है। ठीक है।
आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आपका क्या रहता है बेटा, आप एक्सक्लेमेशन शो करते हैं, मतलब एक सडन फीलिंग होती है आपकी, दैट मे बी एनी सरप्राइज, मे बी एनी जॉय, और मे बी मतलब कोई हैप्पीनेस की चीज़ हो सकती है या कोई सैडनेस की रिगार्डिंग कोई पॉइंट हो सकता है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद होता है, आपकी जो वर्ब यूज होती है दैट इज यूज एक्सक्लेम्ड विद, और आगे जैसे आपकी फील होता है उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, आपका जॉय है, सॉरो है, सरप्राइज है, उसी सेंस में एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या फिर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ये आप कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। लेटर वी विल डिस्कस in next class also. Till then prepare the notes and revise also. Thank you everyone.